हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिस यूनिट का हेडिंग है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी से विविध परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न आया करते हैं, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि बायोटेक है क्या। बायोटेक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड बायो है और दूसरा वर्ड टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये हुआ कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए और जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन किया जाए, हाई लेवल पर उनका प्रोडक्शन किया जाए। बायो प्रोडक्ट्स जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन, न्यू प्लांट, न्यू एनिमल्स जनरेट किए जाए, उनके डीएनए में परिवर्तन किया जाए और मानव हित के लिए उसको अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जाए, तो इसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का जनक कार्ल इरैकी नामक साइंटिस्ट को माना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, मेक ए बायोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। बायो के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लाकर बायो प्रोडक्ट का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाए, उसका लाभ मानव को दिया जाए, मानव अधिक से अधिक लाभान्वित हो, बायो प्रोडक्ट व्यापक स्तर पर बनाए जाएं। ठीक है, तो ऐसे विषय को हम किसमें शामिल करेंगे? ऐसे चीज़ों को हम बायोटेक्नोलॉजी में शामिल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस, साइंस की डिफरेंट डिसिप्लिन का इंटरेक्शन है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ साथ एनिमल प्लांट फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट को इंटरेक्ट करके, ऐसे सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेशन से बायोटेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी बनाई गई है। बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में, एक रोजगारपरक सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और इसमें बहुत सारे रिसर्चेज की संभावनाएं हैं। बायोटेक का यूज इंडस्ट्री, उद्योग के क्षेत्र में किया जाता है, हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में भी बायोटेक का यूज किया जाता है। बायोटेक के माध्यम से हम कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग जैसे क्षेत्रों को इसमें शामिल करते हैं। इन सब के अंदर एक क्रांति आई, उस क्रांति का कारक, उस रिवोल्यूशन का कारण कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्री में जैसे एंजाइम है, हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, प्रोटीन है, इन सब का व्यापक उत्पादन बायोटेक के माध्यम से किया गया है। मानव तक इसको पहुंचाने में, सुलभ कराने में बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही यूटिलाइजेशन है। इम्पॉर्टेंट जो भी डिस्कवरीज हैं, वर्तमान में रिसर्चेज हैं, वो कहीं ना कहीं बायोटेक से जुड़े हुए हैं। चाहे वो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो, डीएनए वैक्सीन का मामला हो या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज का मामला हो, इन सब में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे हम डायबिटीज की बात करें कि शुगर जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, जिसको शुगर कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो डायबिटीज एक सामान्य बीमारी है जिसमें बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन एक डाइपेप्टाइड हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज के लैंगरहैंस, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से सिक्रीट होता है
और यही हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको बैलेंस करता है। शुगर को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करता है मसल्स और लिवर में, जिससे हमारे शरीर में जो शर्करा की मात्रा है, जो शुगर की मात्रा है, वो बैलेंस रहती है। इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने हीमोलिन बनाया, ह्यूमन इंसुलिन बनाया है, और शुगर पेशेंट को इसका इंजेक्शन देकर, इसका वैक्सीन देकर हम शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसी तरीके से कैंसर जैसे बीमारियों के इलाज में, कोरोना जैसे बीमारियों के इलाज में, वैक्सीन प्रोडक्शन में इस बायोटेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। डीएनए वैक्सीन, डीएनए रूपी जो वैक्सीन है, इसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, बीमारियों को रोकने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रोटीन बनती है, प्रतिरक्षी प्रोटीन बनती है, जिस प्रतिरक्षी प्रोटीन को हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में एक स्पेशल क्लास की एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है, जिसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के उत्पादन में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। इसी तरीके से अगर हम कृषि क्षेत्र पर विचार करें तो कृषि में जो हाई यील्ड के क्रॉप्स हैं, जैसे मक्का हुआ, गेहूं हुआ, व्हीट हुआ, मेज हुआ, शुगर केन हुआ, इन सब की जो आधुनिक और जो हाई प्रोडक्टिव वैरायटीज हैं, इनके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस बायोटेक का प्रयोग करके हम हाई रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करते हैं। ऐसी वैरायटी जो रोग प्रतिरोधक होती हैं और विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट हैं उनसे सुरक्षित होती हैं। ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रोडक्शन हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। बीटी कॉटन, बीटी बैगन, बीटी टमाटर जैसे फसलों का उत्पादन के पीछे कहीं ना कहीं हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसी तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रांसजेनिक प्लांट लाए, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल, इस सब के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का योगदान है। ट्रांसजेनिक गाय के रूप में रोजी गाय, रोजी काऊ, तथा ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में बीटी कॉटन जैसे पौधों का विकास, डेवलपमेंट हो पाया, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक है। बायोटेक की दो महत्वपूर्ण ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर किसे कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर पालबर्ग को कहा जाता है। पालबर्ग इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पालबर्ग ने क्या किया था कि सबसे पहले ESP40 वायरस, ESP40 वायरस के जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया। इस नाते पालबर्ग को हम फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके लिए पालबर्ग को 1980 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज और रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिपेयर, ये सब काम हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन करते हैं, जीन का हेराफेरी करते हैं। किसी जीवधारी के अच्छे जीनों को हम निकाल लेते हैं और उसको काट लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं और उसको दूसरे जीवधारी के अंदर, किसी वेक्टर के अंदर उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, जिससे न्यू कैरेक्टर वाला, न्यू जीन वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन अंडर हाईली लेबोरेटरी कंडीशन, ऐसा करके हम न्यू प्रकार का डीएनए ऑब्टेन करते हैं। इसलिए इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में
हम क्या करते हैं कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर रिपेयर इंप्रूवमेंट परफेक्शन एंड मैचिंग ऑफ ए जीनोटाइप, इसका प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के जीनों वाले जीवों का प्रोडक्शन जो मानव के हितकारी हैं, जो मानव हित में हैं, जो मानव को बहुत सारे लाभ देने वाले हैं, ऐसे चीज़ों को, ऐसे प्रोडक्ट को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाते हैं ताकि मानव को अच्छी से अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हो और जो भी बायो प्रोडक्ट हैं, जो भी न्यूली टाइप के जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, ये आसानी से सुलभ हो सके और उसका लाभ मानव ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन वेलफेयर में इसका उत्पादन, इसका प्रोडक्शन, इसका लाभ मिल सके। इस बायोटेक का दूसरा जो ब्रांच है जिसको हम बायो प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, इसमें एंजाइम टेक है, इसमें हार्मोन टेक है, इसमें वैक्सीन टेक है। डिफरेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस एंजाइम, हार्मोन और वैक्सीन का प्रोडक्शन हम केमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार हम लोग बायोटेक को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको हम हल कर सकते हैं। आज हम बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन और इसके डिफरेंट जो डिसिप्लिन है, जो ब्रांचेज है, उसके बारे में हम लोग स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसके प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाते हैं, इसके ऑपरेटर्स क्या हैं, इसके साधन क्या हैं और ये कैसे किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर।